पहले भी कथाएं जब हुई हैं तब तो तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते का हैं, ऐसे ही बैठे रहते थे। अरे भैया हमें तो अजीब लगता है इस गांव में आकर के, पता नहीं तुम लोग कैसे बैठे रहते हो। लोग खड़े होकर नाचने लगते हैं जब हमारी कथाएं होती हैं। अरे तुम लोग कम से कम हाथ उठा के ताली बजाओ। हो मेरे बांके बिहारी शबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके बिहारी शबरिया, वो मेरे बांके बिहारी शबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तो हमने आपको बताया भगवान श्री कृष्ण का मिलने का पता, और मैंने एक संगीत उठाया था, मैं उसको भी थोड़ा पूरा कर दूं। मैंने कहा था ये कथाएं क्यों होती हैं, ये केवल कथाएं होती हैं, बहाना होता है कथाओं का। असली बात है कि घनश्याम तुमसे मिलने को है सत्संग ही बहाना है, और ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। ये असली बात है कि हमारा आपका भगवान से रिश्ता है, और कथाओं के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं और भगवान से मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से आज एक प्रसंग मैंने आपके बीच में रखा। उद्धव जी बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं निराकार ब्रह्म के। ये भगवान साकार जो हैं, निराकारी साकार बनकर के कृष्ण आए, लेकिन उद्धव जी को ये लग रहा था ये कृष्ण नहीं, भगवान कोई अलग हैं। तो उनके इस अहंकार को, उनकी इस गलत फहमी को दूर करने के लिए भगवान ने गोपियों के पास भेजा। लेकिन जब गोपियों के पास पहुंचे तो उन्होंने वो दृष्टांत दिए। कभी जीवन में समय मिला, मेरे कथा के प्रेमियों, कभी जीवन में समय मिला और पूरी 7 दिन की कथा हुई तो मैं इस प्रसंग को विस्तार से कहूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि आज जब उद्धव जी ब्रजमंडल में गए तो सारा ज्ञान का ज्ञान धरा का धरा रह गया, और गोपियों के प्रेम में वो भी फंस करके, और अंत में उन्होंने एक श्लोक बोला था, बोले हम तो ब्रजमंडल की गोपियों के चरणों में लगी हुई जो रज है, मैं उस रज की वंदना कर रहा हूं। क्यों? बोले ऐसा प्रेम, ऐसा अनूठा प्रेम हमें कहीं संसार में देखने को नहीं मिला। और वहीं से भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए वापस आए और उन्होंने निर्णय ले लिया। क्या? बोले अब हम भी इस मथुरा में नहीं, अपितु कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। जय हो।
जा। उन्होंने सोच लिया कि अब हम भी कन्हैया कन्हैया कह करके उनको पुकारा करेंगे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भी क्षणसः यासाम हरि कथोदितम पुनाति भुवन त्रयम। बताया कि मैं तो ब्रज मंडल की गोपियों के चरणों की रज की वंदना कर रहा हूं। एक दोहा ऊधो शुदो हुए गयो सुन गोपिन के बोल ज्ञान बजाई ढुमढुबी प्रेम बजायो ढोल। मैं इस दुआ से केवल ये कहना चाहता हूं, चाहे कितनी ज्ञान, चाहे कितनी भक्ति, चाहे कितना वैराग्य कर लेना, नित्य प्रति मैंने कहा है, लेकिन प्रेम सब पर भारी है। प्रेम सब पर भारी है, इसलिए प्रेम करना सीखो। हैं? सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीखो। तो इस प्रकार से आज भगवान की ये कथा को मैंने अल्प दर्शन कराए।